हरे कृष्णा प्यारे भक्तों, वसुदेव कृष्ण की कृपा से आप सभी का जीवन आनंदित रहे। आप सभी सुखद जीवन जीते हुए श्री कृष्ण की भक्ति में सदैव रमे रहें, क्योंकि भगवान अपने को पुकारने वाले भक्तों को सदैव सहाय बनते हैं। जो सदैव उनका स्मरण अपने हृदय पटल पर करते हैं, जो सदैव उनका नाम लेते हैं, वे इस संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंतकाल में उनकी गोलोक धाम में भगवान उन्हें स्थान देते हैं। आइए आज की इस कड़ी में हम आपके लिए एक ऐसी अद्भुत कथा लेकर आए हैं जिसमें पांडवों को श्री कृष्ण ने हर प्रकार संरक्षण दिया। भगवान खुद ही सत्मार्ग पर चलने वाले, अच्छे रास्ते पर चलने वाले, सत्कर्म करने वाले भक्तों को उनके लिए सेवक बन जाते हैं भगवान, और ये कथा उसका प्रमाण सिद्ध करता है। आइए आपको सुनाएं, अंत तक हमारे साथ बने रहें कृष्ण भक्ति, कृष्ण कृपा पाने के लिए। भक्तों, शिशुपाल वध और राजसूय यज्ञ की समाप्ति के बाद दुर्योधन के मन में जो ईर्ष्या और क्रोध की अग्नि झुलसी, उसने ही महाभारत के युद्ध की नींव रखी। शिशुपाल वध के बाद दुर्योधन ने कोई एक औपचारिक प्रतिज्ञा नहीं की थी, बल्कि उसके मन में अपमान और पांडवों के विनाश का एक गहरा संकल्प जन्मा था। राजसूय यज्ञ के दौरान दुर्योधन ने पांडवों की नगरी इंद्रप्रस्थ का मय सभा यानी दिव्य महल देखा। वह महल इतना अद्भुत था भक्तों कि वहां जल थल जैसा और थल जल जैसा प्रतीत होता। पांडवों की बढ़ती शक्ति और राजाओं द्वारा श्री कृष्ण की अग्र पूजा यानी शिशुपाल वध के साथ देखकर दुर्योधन भीतर ही भीतर जल रहा था। महल में टहलते समय दुर्योधन एक ऐसी जगह जा पहुंचा जहां फर्श पर स्फटिक मणियां जड़ी थीं, जो पानी की तरह दिखती थी। दुर्योधन ने अपने वस्त्र ऊपर उठा लिए, लेकिन वह सूखी जमीन थी। आगे चलकर उसे एक जलाशय दिखा जो सूखी जमीन जैसा लग रहा था। उसमें दुर्योधन गिर पड़ा। ये देखकर द्रौपदी खिलखिलाकर हंस पड़ी और उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो दुर्योधन के कलेजे में तीर की तरह चुभ गई। द्रौपदी बोली, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। शिशुपाल जैसे शक्तिशाली मित्र का वध और स्वयं का उपहास सहकर दुर्योधन क्रोध में पागल हो गया। हस्तिनापुर लौटते समय उसने मन ही मन ये ठान लिया कि वह पांडवों का सारा ऐश्वर्य छीन लेगा। वह द्रौपदी के इस अपमान का बदला अवश्य लेगा। वो या तो पांडवों को जीवित नहीं छोड़ेगा या स्वयं प्राण त्याग देगा। उसने अपने पिता धृतराष्ट्र से जाकर कहा, पिताजी, पांडवों की वह समृद्धि देखकर मेरी नींद उड़ गई है। मैं अब और सहन नहीं कर सकता, मुझे उनका विनाश चाहिए। जब दुर्योधन ने युद्ध करके पांडवों को मारने की बात की, तो उसके मामा शकुनी ने उसे रोक लिया। शकुनी ने दुर्योधन को एक कुटिल योजना में शामिल किया। वो बोला, पांडवों को युद्ध में हराना कठिन है, लेकिन युधिष्ठिर को द्युत क्रीड़ा का बहुत शौक है। हम उन्हें द्युत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करेंगे और कपट से उनका सब कुछ छीन लेंगे। शिशुपाल वध के बाद दुर्योधन की मानसिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि उसमें शांति का मार्ग पूरी तरह खत्म हो गया था। इसी क्रोध और अपमान के संकल्प के कारण आगे चलकर द्युत क्रीड़ा हुआ, जिसमें पांडवों को वनवास मिला और अंततः महाभारत का महायुद्ध हुआ। भक्तों, शकुनी जानता था कि अर्जुन और भीम को युद्ध में जीतना असंभव है, लेकिन युधिष्ठिर की एक कमजोरी थी, वो थी द्युत क्रीड़ा। उसे उसका बहुत शौक था और उनकी धर्मपरायणता।
उस समय की मर्यादा के अनुसार यदि कोई क्षत्रिय राजा जुए की चुनौती दे तो उसे स्वीकार करना अनिवार्य माना जाता था। शकुनी के पास कपट के पासे थे। जी, उसके पास ऐसे पासे थे जो उसकी इच्छा अनुसार चलते थे। कहा जाता है कि वे उसके पिता की हड्डियों से बने थे। इसलिए शकुनी को द्युत में हराना आसान नहीं था, किसी के बस की नहीं थी। धृतराष्ट्र के माध्यम से युधिष्ठिर को हस्तिनापुर बुलाया गया। युधिष्ठिर ने इसे पारिवारिक मिलन समझकर स्वीकार कर लिया। सभा में शकुनी ने दुर्योधन की जगह खुद पासे फेंके। युधिष्ठिर ने एक एक करके अपना राज्य, धन, भाई और अंत में स्वयं को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा तो शकुनी ने उन्हें द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए उकसाया। कुटिल शकुनी की बात में धर्मराज युधिष्ठिर फंस गए। युधिष्ठिर वह दांव भी हार गए जिसके बाद दुश्मन ने द्रौपदी को बालों से खींचकर सभा में लाया और उनका चीर हरण करने का प्रयास किया। भक्तों, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए थे और द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब उनके रक्षक श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर में क्यों नहीं थे? इसका कारण था एक युद्ध। जिस समय हस्तिनापुर में जुआ खेला जा रहा था, उस समय श्री कृष्ण शाल्व राज के साथ युद्ध में व्यस्त थे। शाल्व शिशुपाल का परम मित्र था। शिशुपाल वध का बदला लेने के लिए उसने अपनी जादुई नगरी सौभ के साथ द्वारका पर आक्रमण कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण द्वारका की रक्षा और शाल्व के वध में लगे हुए थे उस वक्त। भागवत पुराण के अनुसार शाल्व ने अपनी माया से एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी कि श्री कृष्ण को द्वारका के बाहर युद्ध लड़ना पड़ा। भले ही श्री कृष्ण शारीरिक रूप से सभा में नहीं थे, लेकिन वे कण कण में व्याप्त हैं भक्तों। जब सभा में भीष्म, द्रोण और पांचों पांडव सिर झुकाए बैठे थे और द्रौपदी ने तब अपने दोनों हाथों को छोड़कर श्री कृष्ण को समर्पित सच्चे भाव से पुकारा, हे द्वारकानाथ, हे गोविंद, मेरी रक्षा करो। उसी क्षण श्री कृष्ण अदृश्य रूप में वहां प्रकट हुए और साड़ी यानी चीर के रूप में साड़ी में अनंत होकर द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की भगवान ने। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया। थान की थान ढेर की ढेर बनकर रह गई, लेकिन साड़ी समाप्त नहीं हुई भक्तों। जुए के इस खेल के बाद ही पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। श्री कृष्ण ने बाद में वन में पांडवों से भेंट की और उन्हें सांत्वना दी कि वे अधर्म का नाश अवश्य करेंगे। वनवास के दौरान एक बार दुर्योधन ने पांडवों को मुसीबत में डालने के लिए महर्षि दुर्वासा को उनके पास भेजा। दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ वहां पहुंचे जब द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था जो तब तक भोजन देता था जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन न कर ले। द्रौपदी के भोजन करने के कारण पात्र खाली हो चुका था और महर्षि दुर्वासा भोजन न मिलने पर श्राप दे सकते थे। तो द्रौपदी ने मन ही मन श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण तुरंत प्रकट हुए और बोले, सखी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ। द्रौपदी ने कहा, पात्र में तो कुछ भी नहीं है। फिर जब कृष्ण ने पात्र को देखा तो उसके कोने पर साग का एक छोटा सा पत्ता लगा था। श्री कृष्ण ने वही पत्ता खा लिया। जैसे ही भगवान का पेट भरा, पूरी सृष्टि का पेट भर गया। ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों को ऐसी डकारें आईं जैसे उन्होंने भर पेट भोजन कर लिया हो। वे बिना पांडवों के पास आए ही वन वापस चले गए।
एक और कथा के हिसाब से 12 वर्ष के वनवास के बाद 13वां वर्ष अज्ञातवास का था, जिसमें पांडवों को छुपकर रहना था। यदि वे पकड़े जाते तो उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। श्री कृष्ण की सलाह पर पांडवों ने मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ शरण ली। युधिष्ठिर कंक बनकर रहे, भीम वल्लभ के रूप में, अर्जुन रिहंदला बनकर, नकुल ग्रंथिक जो घोड़ों की देखभाल करने वाले होते हैं, और सहदेव तंतिपाल के रूप में गायों की देखभाल करने वाले, और द्रौपदी सैरंध्री के रूप में महारानी की दासी बनी। अज्ञातवास के दौरान राजा विराट के साले कीचक ने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया। श्री कृष्ण ने पहले ही भीम को संकेत दिया था कि अधर्मियों का नाश आवश्यक है। भीम ने रात के अंधेरे में कीचक को एक नृत्यशाला में बुलाया और उसका वध कर दिया। इससे दुर्योधन को शक तो हुआ कि यह भीम का काम है, लेकिन वह पांडवों को पहचान नहीं पाया। अज्ञातवास की समाप्ति पर राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा से अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के विवाह करने का प्रस्ताव रखा। श्री कृष्ण इस विवाह में शामिल हुए और मत्स्य नगरी पहुंचे। यही वह समय था जब अज्ञातवास समाप्त हुआ और पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, जिसे दुर्योधन ने देने से मना कर दिया। जब युद्ध निश्चित हो गया, तब श्री कृष्ण ने एक अंतिम प्रयास किया। वे शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए और दुर्योधन से कहा, पूरा राज्य मत दो, केवल 5 गांव दे दो। लेकिन अहंकारी दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दी। और यहीं से महाभारत के युद्ध का बिगुल बज गया भक्तों। तो श्री कृष्ण ऐसे दयालु, ऐसे न्यायप्रिय राजा प्रजापालक थे, जिन्होंने न्याय के रास्ते पर चलने वाले के लिए, धर्म के रास्ते पर चलने वाले के लिए खुद सेवक बनकर काम किया, और अधर्मियों और दुराचारियों को, चाहे वह उनका अपना भाई क्यों ना हो, उन्हें मृत्यु के गोद में सुला दिया, उनके पापों से उनको मुक्त करा दिया, उनका अंत करके। तो कैसी लगी ये कथा, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। कार संरक्षण दिया। भगवान खुद ही सत्मार्ग पर चलने वाले, अच्छे रास्ते पर चलने वाले, सत्कर्म करने वाले भक्तों को उनके लिए सेवक बन जाते हैं भगवान, और ये कथा उसका प्रमाण सिद्ध करता है। आइए आपको सुनाएं, अंत तक हमारे साथ बने रहें कृष्ण भक्ति, कृष्ण कृपा पाने के लिए। भक्तों, शिशुपाल वध और राजसूय यज्ञ की समाप्ति के बाद दुर्योधन के मन में जो ईर्ष्या और क्रोध की अग्नि झुलसी, उसने ही महाभारत के युद्ध की नींव रखी। शिशुपाल वध के बाद दुर्योधन ने कोई एक औपचारिक प्रतिज्ञा नहीं की थी, बल्कि उसके मन में अपमान और पांडवों के विनाश का एक गहरा संकल्प जन्मा था। राजसूय यज्ञ के दौरान दुर्योधन ने पांडवों की नगरी इंद्रप्रस्थ का मय सभा यानी दिव्य महल देखा। वह महल इतना अद्भुत था भक्तों कि वहां जल थल जैसा और थल जल जैसा प्रतीत होता। पांडवों की बढ़ती शक्ति और राजाओं द्वारा श्री कृष्ण की अग्र पूजा यानी शिशुपाल वध के साथ देखकर दुर्योधन भीतर ही भीतर जल रहा था। महल में टहलते समय दुर्योधन एक ऐसी जगह जा पहुंचा जहां फर्श पर स्फटिक मणियां जड़ी थीं, जो पानी की तरह दिखती थी। दुर्योधन ने अपने वस्त्र ऊपर उठा लिए, लेकिन वह सूखी जमीन थी। आगे चलकर उसे एक जलाशय दिखा जो सूखी जमीन जैसा लग रहा था। उसमें दुर्योधन गिर पड़ा। ये देखकर द्रौपदी खिलखिलाकर हंस पड़ी और उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो दुर्योधन के कलेजे में तीर की तरह चुभ गई। द्रौपदी बोली, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है।
शिशुपाल जैसे शक्तिशाली मित्र का वध और स्वयं का उपहास सहकर दुर्योधन क्रोध में पागल हो गया। हस्तिनापुर लौटते समय उसने मन ही मन ये ठान लिया कि वह पांडवों का सारा ऐश्वर्य छीन लेगा। वह द्रौपदी के इस अपमान का बदला अवश्य लेगा। वो या तो पांडवों को जीवित नहीं छोड़ेगा या स्वयं प्राण त्याग देगा। उसने अपने पिता धृतराष्ट्र से जाकर कहा, पिताजी, पांडवों की वह समृद्धि देखकर मेरी नींद उड़ गई है। मैं अब और सहन नहीं कर सकता। मुझे उनका विनाश चाहिए। जब दुर्योधन ने युद्ध करके पांडवों को मारने की बात की तो उसके मामा शकुनी ने उसे रोक लिया। शकुनी ने दुर्योधन को एक कुटिल योजना में शामिल किया। वो बोला, पांडवों को युद्ध में हराना कठिन है, लेकिन युधिष्ठिर को द्युत क्रीड़ा का बहुत शौक है। हम उन्हें द्युत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करेंगे और कपट से उनका सब कुछ छीन लेंगे। शिशुपाल वध के बाद दुर्योधन की मानसिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि उसमें शांति का मार्ग पूरी तरह खत्म हो गया था। इसी क्रोध और अपमान के संकल्प के कारण आगे चलकर द्युत क्रीड़ा हुआ, जिसमें पांडवों को वनवास मिला और अंततः महाभारत का महायुद्ध हुआ। भक्तों, शकुनी जानता था कि अर्जुन और भीम को युद्ध में जीतना असंभव है, लेकिन युधिष्ठिर की एक कमजोरी थी, वो थी द्युत क्रीड़ा। उसे उसका बहुत शौक था और उनकी धर्मपरायणता। उस समय की मर्यादा के अनुसार यदि कोई क्षत्रिय राजा जुए की चुनौती दे तो उसे स्वीकार करना अनिवार्य माना जाता था। शकुनी के पास कपट के पासे थे। जी, उसके पास ऐसे पासे थे जो उसकी इच्छा अनुसार चलते थे। कहा जाता है कि वे उसके पिता की हड्डियों से बने थे। इसलिए शकुनी को द्युत में हराना आसान नहीं था, किसी के बस की नहीं थी। धृतराष्ट्र के माध्यम से युधिष्ठिर को हस्तिनापुर बुलाया गया। युधिष्ठिर ने इसे पारिवारिक मिलन समझकर स्वीकार कर लिया। सभा में शकुनी ने दुर्योधन की जगह खुद पासे फेंके। युधिष्ठिर ने एक एक करके अपना राज्य, धन, भाई और अंत में स्वयं को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा तो शकुनी ने उन्हें द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए उकसाया। कुटिल शकुनी की बात में धर्मराज युधिष्ठिर फंस गए। युधिष्ठिर वह दांव भी हार गए जिसके बाद दुश्मन ने द्रौपदी को बालों से खींचकर सभा में लाया और उनका चीरहरण करने का प्रयास किया। भक्तों, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए थे और द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब उनके रक्षक श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर में क्यों नहीं थे? इसका कारण था एक युद्ध। जिस समय हस्तिनापुर में जुआ खेला जा रहा था, उस समय श्री कृष्ण शाल्व राज के साथ युद्ध में व्यस्त थे। शाल्व शिशुपाल का परम मित्र था। शिशुपाल वध का बदला लेने के लिए उसने अपनी जादुई नगरी सौभ के साथ द्वारका पर आक्रमण कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण द्वारका की रक्षा और शाल्व के वध में लगे हुए थे उस वक्त। भागवत पुराण के अनुसार शाल्व ने अपनी माया से एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी कि श्री कृष्ण को द्वारका के बाहर युद्ध लड़ना पड़ा। भले ही श्री कृष्ण शारीरिक रूप से सभा में नहीं थे, लेकिन वे कण कण में व्याप्त हैं भक्तों। जब सभा में भीष्म, द्रोण और पांचों पांडव सिर झुकाए बैठे थे और द्रौपदी ने तब अपने दोनों हाथों को छोड़कर श्री कृष्ण को समर्पित सच्चे भाव से पुकारा, हे द्वारकानाथ, हे गोविंद, मेरी रक्षा करो। उसी क्षण श्री कृष्ण अदृश्य रूप में वहां प्रकट हुए और साड़ी
यानी चीर के रूप में साड़ी को में अनंत होकर द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की भगवान ने। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया। थान की थान ढेर की ढेर बनकर रह गई, लेकिन साड़ी समाप्त नहीं हुई भक्तों। जुए के इस खेल के बाद ही पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। श्री कृष्ण ने बाद में वन में पांडवों से भेंट की और उन्हें सांत्वना दी कि वे अधर्म का नाश अवश्य करेंगे। वनवास के दौरान एक बार दुर्योधन ने पांडवों को मुसीबत में डालने के लिए महर्षि दुर्वासा को उनके पास भेजा। दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ वहां पहुंचे जब द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था जो तब तक भोजन देता था जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन न कर ले। द्रौपदी के भोजन करने के कारण पात्र खाली हो चुका था और महर्षि दुर्वासा भोजन न मिलने पर श्राप दे सकते थे। तो द्रौपदी ने मन ही मन श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण तुरंत प्रकट हुए और बोले, सखी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ। द्रौपदी ने कहा, पात्र में तो कुछ भी नहीं है। फिर जब कृष्ण ने पात्र को देखा तो उसके कोने पर साग का एक छोटा सा पत्ता लगा था। श्री कृष्ण ने वही पत्ता खा लिया। जैसे ही भगवान का पेट भरा, पूरी सृष्टि का पेट भर गया। ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों को ऐसी डकारें आईं जैसे उन्होंने भर पेट भोजन कर लिया हो। वे बिना पांडवों के पास आए ही वन वापस चले गए। एक और कथा के हिसाब से 12 वर्ष के वनवास के बाद 13वां वर्ष अज्ञातवास का था, जिसमें पांडवों को छुपकर रहना था। यदि वे पकड़े जाते तो उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। श्री कृष्ण की सलाह पर पांडवों ने मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ शरण ली। युधिष्ठिर कंक बनकर रहे, भीम वल्लभ के रूप में, अर्जुन रिहंदला बनकर, नकुल ग्रंथिक जो घोड़ों की देखभाल करने वाले होते हैं, और सहदेव तंतिपाल के रूप में गायों की देखभाल करने वाले, और द्रौपदी सैरंध्री के रूप में महारानी की दासी बनी। अज्ञातवास के दौरान राजा विराट के साले कीचक ने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया। श्री कृष्ण ने पहले ही भीम को संकेत दिया था कि अधर्मियों का नाश आवश्यक है। भीम ने रात के अंधेरे में कीचक को एक नृत्यशाला में बुलाया और उसका वध कर दिया। इससे दुर्योधन को शक तो हुआ कि यह भीम का काम है, लेकिन वह पांडवों को पहचान नहीं पाया। अज्ञातवास की समाप्ति पर राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा से अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के विवाह करने का प्रस्ताव रखा। श्री कृष्ण इस विवाह में शामिल हुए और मत्स्य नगरी पहुंचे। यही वह समय था जब अज्ञातवास समाप्त हुआ और पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, जिसे दुर्योधन ने देने से मना कर दिया। जब युद्ध निश्चित हो गया, तब श्री कृष्ण ने एक अंतिम प्रयास किया। वे शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए और दुर्योधन से कहा, पूरा राज्य मत दो, केवल 5 गांव दे दो। लेकिन अहंकारी दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दी। और यहीं से महाभारत के युद्ध का बिगुल बज गया भक्तों। तो श्री कृष्ण ऐसे दयालु, ऐसे न्यायप्रिय राजा प्रजापालक थे, जिन्होंने न्याय के रास्ते पर चलने वाले के लिए, धर्म के रास्ते पर चलने वाले के लिए खुद सेवक बनकर काम किया और अधर्मियों और दुराचारियों को, चाहे वह उनका अपना भाई क्यों ना हो, उन्हें मृत्यु के गोद में सुला दिया। उनके पापों से उनको मुक्त करा दिया, उनका अंत करके। तो कैसी लगी ये कथा, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। कार संरक्षण दिया। भगवान खुद ही सत मार्ग पर चलने वाले
अच्छे रास्ते पर चलने वाले, सत्कर्म करने वाले भक्तों को उनके लिए सेवक बन जाते हैं भगवान। और ये कथा उसका प्रमाण सिद्ध करता है। आइए आपको सुनाएं, अंत तक हमारे साथ बने रहें कृष्ण भक्ति, कृष्ण कृपा पाने के लिए। भक्तों, शिशुपाल वध और राजसूय यज्ञ की समाप्ति के बाद दुर्योधन के मन में जो ईर्ष्या और क्रोध की अग्नि झुलसी, उसने ही महाभारत के युद्ध की नींव रखी। शिशुपाल वध के बाद दुर्योधन ने कोई एक औपचारिक प्रतिज्ञा नहीं की थी, बल्कि उसके मन में अपमान और पांडवों के विनाश का एक गहरा संकल्प जन्मा था। राजसूय यज्ञ के दौरान दुर्योधन ने पांडवों की नगरी इंद्रप्रस्थ का मय सभा यानी दिव्य महल देखा। वह महल इतना अद्भुत था भक्तों कि वहां जल थल जैसा और थल जल जैसा प्रतीत होता। पांडवों की बढ़ती शक्ति और राजाओं द्वारा श्री कृष्ण की अग्र पूजा यानी शिशुपाल वध के साथ देखकर दुर्योधन भीतर ही भीतर जल रहा था। महल में टहलते समय दुर्योधन एक ऐसी जगह जा पहुंचा जहां फर्श पर स्फटिक मणियां जड़ी थीं, जो पानी की तरह दिखती थी। दुर्योधन ने अपने वस्त्र ऊपर उठा लिए, लेकिन वह सूखी जमीन थी। आगे चलकर उसे एक जलाशय दिखा जो सूखी जमीन जैसा लग रहा था। उसमें दुर्योधन गिर पड़ा। ये देखकर द्रौपदी खिलखिलाकर हंस पड़ी और उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो दुर्योधन के कलेजे में तीर की तरह चुभ गई। द्रौपदी बोली, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। शिशुपाल जैसे शक्तिशाली मित्र का वध और स्वयं का उपहास सहकर दुर्योधन क्रोध में पागल हो गया। हस्तिनापुर लौटते समय उसने मन ही मन ये ठान लिया कि वह पांडवों का सारा ऐश्वर्य छीन लेगा। वह द्रौपदी के इस अपमान का बदला अवश्य लेगा। वो या तो पांडवों को जीवित नहीं छोड़ेगा या स्वयं प्राण त्याग देगा। उसने अपने पिता धृतराष्ट्र से जाकर कहा, पिताजी, पांडवों की वह समृद्धि देखकर मेरी नींद उड़ गई है। मैं अब और सहन नहीं कर सकता, मुझे उनका विनाश चाहिए। जब दुर्योधन ने युद्ध करके पांडवों को मारने की बात की, तो उसके मामा शकुनी ने उसे रोक लिया। शकुनी ने दुर्योधन को एक कुटिल योजना में शामिल किया। वो बोला, पांडवों को युद्ध में हराना कठिन है, लेकिन युधिष्ठिर को द्युत क्रीड़ा का बहुत शौक है। हम उन्हें द्युत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करेंगे और कपट से उनका सब कुछ छीन लेंगे। शिशुपाल वध के बाद दुर्योधन की मानसिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि उसमें शांति का मार्ग पूरी तरह खत्म हो गया था। इसी क्रोध और अपमान के संकल्प के कारण आगे चलकर द्युत क्रीड़ा हुआ, जिसमें पांडवों को वनवास मिला और अंततः महाभारत का महायुद्ध हुआ। भक्तों, शकुनी जानता था कि अर्जुन और भीम को युद्ध में जीतना असंभव है, लेकिन युधिष्ठिर की एक कमजोरी थी, वो थी द्युत क्रीड़ा। उसे उसका बहुत शौक था और उनकी धर्मपरायणता। उस समय की मर्यादा के अनुसार यदि कोई क्षत्रिय राजा जुए की चुनौती दे तो उसे स्वीकार करना अनिवार्य माना जाता था। शकुनी के पास कपट के पासे थे। जी, उसके पास ऐसे पासे थे जो उसकी इच्छा अनुसार चलते थे। कहा जाता है कि वे उसके पिता की हड्डियों से बने थे। इसलिए शकुनी को द्युत में हराना आसान नहीं था, किसी के बस की नहीं थी। धृतराष्ट्र के माध्यम से युधिष्ठिर को हस्तिनापुर बुलाया गया। युधिष्ठिर ने इसे पारिवारिक मिलन समझकर स्वीकार कर लिया। सभा में शकुनी ने दुर्योधन की जगह खुद पासे फेंके। युधिष्ठिर ने एक एक करके अपना राज्य, धन, भाई और अंत में स्वयं को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा
तो शकुनी ने उन्हें द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए उकसाया। कुटिल शकुनी की बात में धर्मराज युधिष्ठिर फंस गए। युधिष्ठिर वह दांव भी हार गए, जिसके बाद दुश्मन ने द्रौपदी को बालों से खींचकर सभा में लाया और उनका चीर हरण करने का प्रयास किया। भक्तों, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए थे और द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब उनके रक्षक श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर में क्यों नहीं थे? इसका कारण था एक युद्ध। जिस समय हस्तिनापुर में जुआ खेला जा रहा था, उस समय श्री कृष्ण शाल्व राज के साथ युद्ध में व्यस्त थे। शाल्व शिशुपाल का परम मित्र था। शिशुपाल वध का बदला लेने के लिए उसने अपनी जादुई नगरी सौब के साथ द्वारका पर आक्रमण कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण द्वारका की रक्षा और शाल्व के वध में लगे हुए थे उस वक्त। भागवत पुराण के अनुसार शाल्व ने अपनी माया से एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी कि श्री कृष्ण को द्वारका के बाहर युद्ध लड़ना पड़ा। भले ही श्री कृष्ण शारीरिक रूप से सभा में नहीं थे, लेकिन वे कण कण में व्याप्त हैं भक्तों। जब सभा में भीष्म, द्रोण और पांचों पांडव सिर झुकाए बैठे थे और द्रौपदी ने तब अपने दोनों हाथों को छोड़कर श्री कृष्ण को समर्पित सच्चे भाव से पुकारा, हे द्वारकानाथ, हे गोविंद, मेरी रक्षा करो। उसी क्षण श्री कृष्ण अदृश्य रूप में वहां प्रकट हुए और साड़ी यानी चीर के रूप में साड़ी में अनंत होकर द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की भगवान ने। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया। थान की थान ढेर की ढेर बनकर रह गई, लेकिन साड़ी समाप्त नहीं हुई भक्तों। जुए के इस खेल के बाद ही पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। श्री कृष्ण ने बाद में वन में पांडवों से भेंट की और उन्हें सांत्वना दी कि वे अधर्म का नाश अवश्य करेंगे। वनवास के दौरान एक बार दुर्योधन ने पांडवों को मुसीबत में डालने के लिए महर्षि दुर्वासा को उनके पास भेजा। दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ वहां पहुंचे जब द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था जो तब तक भोजन देता था जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन न कर ले। द्रौपदी के भोजन करने के कारण पात्र खाली हो चुका था और महर्षि दुर्वासा भोजन न मिलने पर श्राप दे सकते थे। तो द्रौपदी ने मन ही मन श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण तुरंत प्रकट हुए और बोले, सखी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ। द्रौपदी ने कहा, पात्र में तो कुछ भी नहीं है। फिर जब कृष्ण ने पात्र को देखा तो उसके कोने पर साग का एक छोटा सा पत्ता लगा था। श्री कृष्ण ने वही पत्ता खा लिया। जैसे ही भगवान का पेट भरा, पूरी सृष्टि का पेट भर गया। ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों को ऐसी डकारें आईं जैसे उन्होंने भर पेट भोजन कर लिया हो। वे बिना पांडवों के पास आए ही वन वापस चले गए। एक और कथा के हिसाब से 12 वर्ष के वनवास के बाद 13वां वर्ष अज्ञातवास का था, जिसमें पांडवों को छुपकर रहना था। यदि वे पकड़े जाते तो उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। श्री कृष्ण की सलाह पर पांडवों ने मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ शरण ली। युधिष्ठिर कंक बनकर रहे, भीम वल्लभ के रूप में, अर्जुन रिहन्नला बनकर, नकुल ग्रंथिक जो घोड़ों की देखभाल करने वाले होते हैं, और सहदेव तंतिपाल के रूप में गायों की देखभाल करने वाले, और द्रौपदी सैरंध्री के रूप में महारानी की दासी बनी। अज्ञातवास के दौरान राजा विराट के साले कीचक ने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया। श्री कृष्ण ने पहले ही भीम को संकेत दिया था कि अधर्मियों का नाश आवश्यक है। भीम ने रात के अंधेरे में कीचक को एक नृत्यशाला में बुलाया और उसका वध कर दिया।
इससे दुर्योधन को शक तो हुआ कि यह भीम का काम है, लेकिन वह पांडवों को पहचान नहीं पाया। अज्ञातवास की समाप्ति पर राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा से अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के विवाह करने का प्रस्ताव रखा। श्री कृष्ण इस विवाह में शामिल हुए और मत्स्य नगरी पहुंचे। यही वह समय था जब अज्ञातवास समाप्त हुआ और पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, जिसे दुर्योधन ने देने से मना कर दिया। जब युद्ध निश्चित हो गया, तब श्री कृष्ण ने एक अंतिम प्रयास किया। वे शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए और दुर्योधन से कहा, पूरा राज्य मत दो, केवल 5 गांव दे दो। लेकिन अहंकारी दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दी। और यहीं से महाभारत के युद्ध का बिगुल बज गया भक्तों। तो श्री कृष्ण ऐसे दयालु, ऐसे न्यायप्रिय राजा प्रजापालक थे, जिन्होंने न्याय के रास्ते पर चलने वाले के लिए, धर्म के रास्ते पर चलने वाले के लिए खुद सेवक बनकर काम किया और अधर्मियों और दुराचारियों को, चाहे वह उनका अपना भाई क्यों ना हो, उन्हें मृत्यु के गोद में सुला दिया, उनके पापों से उनको मुक्त करा दिया, उनका अंत करके। तो कैसी लगी ये कथा, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। कार संरक्षण दिया। भगवान खुद ही सत्मार्ग पर चलने वाले, अच्छे रास्ते पर चलने वाले, सत्कर्म करने वाले भक्तों को उनके लिए सेवक बन जाते हैं भगवान। और ये कथा उसका प्रमाण सिद्ध करता है। आइए आपको सुनाएं, अंत तक हमारे साथ बने रहें कृष्ण भक्ति, कृष्ण कृपा पाने के लिए। भक्तों, शिशुपाल वध और राजसूय यज्ञ की समाप्ति के बाद दुर्योधन के मन में जो ईर्ष्या और क्रोध की अग्नि झुलसी, उसने ही महाभारत के युद्ध की नींव रखी। शिशुपाल वध के बाद दुर्योधन ने कोई एक औपचारिक प्रतिज्ञा नहीं की थी, बल्कि उसके मन में अपमान और पांडवों के विनाश का एक गहरा संकल्प जन्मा था। राजसूय यज्ञ के दौरान दुर्योधन ने पांडवों की नगरी इंद्रप्रस्थ का मय सभा यानी दिव्य महल देखा। वह महल इतना अद्भुत था भक्तों कि वहां जल थल जैसा और थल जल जैसा प्रतीत होता। पांडवों की बढ़ती शक्ति और राजाओं द्वारा श्री कृष्ण की अग्र पूजा यानी शिशुपाल वध के साथ देखकर दुर्योधन भीतर ही भीतर जल रहा था। महल में टहलते समय दुर्योधन एक ऐसी जगह जा पहुंचा जहां फर्श पर स्फटिक मणियां जड़ी थीं, जो पानी की तरह दिखती थी। दुर्योधन ने अपने वस्त्र ऊपर उठा लिए, लेकिन वह सूखी जमीन थी। आगे चलकर उसे एक जलाशय दिखा जो सूखी जमीन जैसा लग रहा था। उसमें दुर्योधन गिर पड़ा। ये देखकर द्रौपदी खिलखिलाकर हंस पड़ी और उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो दुर्योधन के कलेजे में तीर की तरह चुभ गई। द्रौपदी बोली, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। शिशुपाल जैसे शक्तिशाली मित्र का वध और स्वयं का उपहास सहकर दुर्योधन क्रोध में पागल हो गया। हस्तिनापुर लौटते समय उसने मन ही मन ये ठान लिया कि वह पांडवों का सारा ऐश्वर्य छीन लेगा। वह द्रौपदी के इस अपमान का बदला अवश्य लेगा। वो या तो पांडवों को जीवित नहीं छोड़ेगा या स्वयं प्राण त्याग देगा। उसने अपने पिता धृतराष्ट्र से जाकर कहा, पिताजी, पांडवों की वह समृद्धि देखकर मेरी नींद उड़ गई है। मैं अब और सहन नहीं कर सकता, मुझे उनका विनाश चाहिए। जब दुर्योधन ने युद्ध करके पांडवों को मारने की बात की, तो उसके मामा शकुनी ने उसे रोक लिया। शकुनी ने दुर्योधन को एक कुटिल योजना में शामिल किया। वो बोला,
पांडवों को युद्ध में हराना कठिन है, लेकिन युधिष्ठिर को द्युत क्रीड़ा का बहुत शौक है। हम उन्हें द्युत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करेंगे और कपट से उनका सब कुछ छीन लेंगे। शिशुपाल वध के बाद दुर्योधन की मानसिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि उसमें शांति का मार्ग पूरी तरह खत्म हो गया था। इसी क्रोध और अपमान के संकल्प के कारण आगे चलकर द्युत क्रीड़ा हुआ, जिसमें पांडवों को वनवास मिला और अंततः महाभारत का महायुद्ध हुआ। भक्तों, शकुनी जानता था कि अर्जुन और भीम को युद्ध में जीतना असंभव है, लेकिन युधिष्ठिर की एक कमजोरी थी, वो थी द्युत क्रीड़ा। उसे उसका बहुत शौक था और उनकी धर्मपरायणता। उस समय की मर्यादा के अनुसार यदि कोई क्षत्रिय राजा जुए की चुनौती दे तो उसे स्वीकार करना अनिवार्य माना जाता था। शकुनी के पास कपट के पासे थे। जी, उसके पास ऐसे पासे थे जो उसकी इच्छा अनुसार चलते थे। कहा जाता है कि वे उसके पिता की हड्डियों से बने थे। इसलिए शकुनी को द्युत में हराना आसान नहीं था, किसी के बस की नहीं थी। धृतराष्ट्र के माध्यम से युधिष्ठिर को हस्तिनापुर बुलाया गया। युधिष्ठिर ने इसे पारिवारिक मिलन समझकर स्वीकार कर लिया। सभा में शकुनी ने दुर्योधन की जगह खुद पासे फेंके। युधिष्ठिर ने एक एक करके अपना राज्य, धन, भाई और अंत में स्वयं को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा तो शकुनी ने उन्हें द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए उकसाया। कुटिल शकुनी की बात में धर्मराज युधिष्ठिर फंस गए। युधिष्ठिर वह दांव भी हार गए जिसके बाद दुश्मन ने द्रौपदी को बालों से खींचकर सभा में लाया और उनका चीर हरण करने का प्रयास किया। भक्तों, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए थे और द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब उनके रक्षक श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर में क्यों नहीं थे? इसका कारण था एक युद्ध। जिस समय हस्तिनापुर में जुआ खेला जा रहा था, उस समय श्री कृष्ण शाल्व राज के साथ युद्ध में व्यस्त थे। शाल्व शिशुपाल का परम मित्र था। शिशुपाल वध का बदला लेने के लिए उसने अपनी जादुई नगरी सौब के साथ द्वारका पर आक्रमण कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण द्वारका की रक्षा और शाल्व के वध में लगे हुए थे उस वक्त। भागवत पुराण के अनुसार शाल्व ने अपनी माया से एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी कि श्री कृष्ण को द्वारका के बाहर युद्ध लड़ना पड़ा। भले ही श्री कृष्ण शारीरिक रूप से सभा में नहीं थे, लेकिन वे कण कण में व्याप्त हैं भक्तों। जब सभा में भीष्म, द्रोण और पांचों पांडव सिर झुकाए बैठे थे और द्रौपदी ने तब अपने दोनों हाथों को छोड़कर श्री कृष्ण को समर्पित सच्चे भाव से पुकारा, हे द्वारकानाथ, हे गोविंद, मेरी रक्षा करो। उसी क्षण श्री कृष्ण अदृश्य रूप में वहां प्रकट हुए और साड़ी यानी चीर के रूप में साड़ी में अनंत होकर द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की भगवान ने। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया। थान की थान ढेर की ढेर बनकर रह गई, लेकिन साड़ी समाप्त नहीं हुई भक्तों। जुए के इस खेल के बाद ही पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। श्री कृष्ण ने बाद में वन में पांडवों से भेंट की और उन्हें सांत्वना दी कि वे अधर्म का नाश अवश्य करेंगे। वनवास के दौरान एक बार दुर्योधन ने पांडवों को मुसीबत में डालने के लिए महर्षि दुर्वासा को उनके पास भेजा। दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ वहां पहुंचे जब द्रौपदी भोजन कर चुकी थी।
द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था जो तब तक भोजन देता था जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन न कर ले। द्रौपदी के भोजन करने के कारण पात्र खाली हो चुका था और महर्षि दुर्वासा भोजन न मिलने पर श्राप दे सकते थे। तो द्रौपदी ने मन ही मन श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण तुरंत प्रकट हुए और बोले, सखी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ। द्रौपदी ने कहा, पात्र में तो कुछ भी नहीं है। फिर जब कृष्ण ने पात्र को देखा तो उसके कोने पर साग का एक छोटा सा पत्ता लगा था। श्री कृष्ण ने वही पत्ता खा लिया। जैसे ही भगवान का पेट भरा, पूरी सृष्टि का पेट भर गया। ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों को ऐसी डकारें आईं जैसे उन्होंने भर पेट भोजन कर लिया हो। वे बिना पांडवों के पास आए ही वन वापस चले गए। एक और कथा के हिसाब से 12 वर्ष के वनवास के बाद 13वां वर्ष अज्ञातवास का था, जिसमें पांडवों को छुपकर रहना था। यदि वे पकड़े जाते तो उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। श्री कृष्ण की सलाह पर पांडवों ने मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ शरण ली। युधिष्ठिर कंक बनकर रहे, भीम वल्लभ के रूप में, अर्जुन रिहन्नला बनकर, नकुल ग्रंथिक जो घोड़ों की देखभाल करने वाले होते हैं, और सहदेव तंतिपाल के रूप में गायों की देखभाल करने वाले, और द्रौपदी सैरंध्री के रूप में महारानी की दासी बनी। अज्ञातवास के दौरान राजा विराट के साले कीचक ने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया। श्री कृष्ण ने पहले ही भीम को संकेत दिया था कि अधर्मियों का नाश आवश्यक है। भीम ने रात के अंधेरे में कीचक को एक नृत्यशाला में बुलाया और उसका वध कर दिया। इससे दुर्योधन को शक तो हुआ कि यह भीम का काम है, लेकिन वह पांडवों को पहचान नहीं पाया। अज्ञातवास की समाप्ति पर राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा से अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के विवाह करने का प्रस्ताव रखा। श्री कृष्ण इस विवाह में शामिल हुए और मत्स्य नगरी पहुंचे। यही वह समय था जब अज्ञातवास समाप्त हुआ और पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, जिसे दुर्योधन ने देने से मना कर दिया। जब युद्ध निश्चित हो गया, तब श्री कृष्ण ने एक अंतिम प्रयास किया। वे शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए और दुर्योधन से कहा, पूरा राज्य मत दो, केवल 5 गांव दे दो। लेकिन अहंकारी दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दी। और यहीं से महाभारत के युद्ध का बिगुल बज गया भक्तों। तो श्री कृष्ण ऐसे दयालु, ऐसे न्याय प्रिय राजा प्रजापालक थे, जिन्होंने न्याय के रास्ते पर चलने वाले के लिए, धर्म के रास्ते पर चलने वाले के लिए खुद सेवक बनकर काम किया और अधर्मियों और दुराचारियों को, चाहे वह उनका अपना भाई क्यों ना हो, उन्हें मृत्यु के गोद में सुला दिया। उनके पापों से उनको मुक्त करा दिया, उनका अंत करके। तो कैसी लगी ये कथा, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। कार संरक्षण दिया। भगवान खुद ही सत्मार्ग पर चलने वाले, अच्छे रास्ते पर चलने वाले, सत्कर्म करने वाले भक्तों को उनके लिए सेवक बन जाते हैं भगवान। और ये कथा उसका प्रमाण सिद्ध करता है। आइए आपको सुनाएं, अंत तक हमारे साथ बने रहें कृष्ण भक्ति, कृष्ण कृपा पाने के लिए। भक्तों, शिशुपाल वध और राजसूय यज्ञ की समाप्ति के बाद दुर्योधन के मन में जो ईर्ष्या और क्रोध की अग्नि झुलसी, उसने ही महाभारत के युद्ध की नींव रखी। शिशुपाल वध के बाद दुर्योधन ने कोई एक औपचारिक प्रतिज्ञा नहीं की थी, बल्कि उसके मन में अपमान और पांडवों के विनाश का एक गहरा संकल्प जन्मा था। राजसूय यज्ञ के दौरान
दुर्योधन ने पांडवों की नगरी इंद्रप्रस्थ का मय सभा यानी दिव्य महल देखा। वह महल इतना अद्भुत था भक्तों कि वहां जल थल जैसा और थल जल जैसा प्रतीत होता। पांडवों की बढ़ती शक्ति और राजाओं द्वारा श्री कृष्ण की अग्र पूजा यानी शिशुपाल वध के साथ देखकर दुर्योधन भीतर ही भीतर जल रहा था। महल में टहलते समय दुर्योधन एक ऐसी जगह जा पहुंचा जहां फर्श पर स्फटिक मणियां जड़ी थीं, जो पानी की तरह दिखती थी। दुर्योधन ने अपने वस्त्र ऊपर उठा लिए, लेकिन वह सूखी जमीन थी। आगे चलकर उसे एक जलाशय दिखा जो सूखी जमीन जैसा लग रहा था। उसमें दुर्योधन गिर पड़ा। ये देखकर द्रौपदी खिलखिलाकर हंस पड़ी और उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो दुर्योधन के कलेजे में तीर की तरह चुभ गई। द्रौपदी बोली, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। शिशुपाल जैसे शक्तिशाली मित्र का वध और स्वयं का उपहास सहकर दुर्योधन क्रोध में पागल हो गया। हस्तिनापुर लौटते समय उसने मन ही मन ये ठान लिया कि वह पांडवों का सारा ऐश्वर्य छीन लेगा। वह द्रौपदी के इस अपमान का बदला अवश्य लेगा। वो या तो पांडवों को जीवित नहीं छोड़ेगा या स्वयं प्राण त्याग देगा। उसने अपने पिता धृतराष्ट्र से जाकर कहा, पिताजी, पांडवों की वह समृद्धि देखकर मेरी नींद उड़ गई है। मैं अब और सहन नहीं कर सकता। मुझे उनका विनाश चाहिए। जब दुर्योधन ने युद्ध करके पांडवों को मारने की बात की तो उसके मामा शकुनी ने उसे रोक लिया। शकुनी ने दुर्योधन को एक कुटिल योजना में शामिल किया। वो बोला, पांडवों को युद्ध में हराना कठिन है, लेकिन युधिष्ठिर को द्युत क्रीड़ा का बहुत शौक है। हम उन्हें द्युत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करेंगे और कपट से उनका सब कुछ छीन लेंगे। शिशुपाल वध के बाद दुर्योधन की मानसिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि उसमें शांति का मार्ग पूरी तरह खत्म हो गया था। इसी क्रोध और अपमान के संकल्प के कारण आगे चलकर द्युत क्रीड़ा हुआ, जिसमें पांडवों को वनवास मिला और अंततः महाभारत का महायुद्ध हुआ। भक्तों, शकुनी जानता था कि अर्जुन और भीम को युद्ध में जीतना असंभव है, लेकिन युधिष्ठिर की एक कमजोरी थी, वो थी द्युत क्रीड़ा। उसे उसका बहुत शौक था और उनकी धर्मपरायणता। उस समय की मर्यादा के अनुसार यदि कोई क्षत्रिय राजा जुए की चुनौती दे तो उसे स्वीकार करना अनिवार्य माना जाता था। शकुनी के पास कपट के पासे थे। जी, उसके पास ऐसे पासे थे जो उसकी इच्छा अनुसार चलते थे। कहा जाता है कि वे उसके पिता की हड्डियों से बने थे। इसलिए शकुनी को द्युत में हराना आसान नहीं था, किसी के बस की नहीं थी। धृतराष्ट्र के माध्यम से युधिष्ठिर को हस्तिनापुर बुलाया गया। युधिष्ठिर ने इसे पारिवारिक मिलन समझकर स्वीकार कर लिया। सभा में शकुनी ने दुर्योधन की जगह खुद पासे फेंके। युधिष्ठिर ने एक एक करके अपना राज्य, धन, भाई और अंत में स्वयं को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा तो शकुनी ने उन्हें द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए उकसाया। कुटिल शकुनी की बात में धर्मराज युधिष्ठिर फंस गए। युधिष्ठिर वह दांव भी हार गए जिसके बाद दुश्मन ने द्रौपदी को बालों से खींचकर सभा में लाया और उनका चीर हरण करने का प्रयास किया। भक्तों, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए थे और द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब उनके रक्षक श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर में क्यों नहीं थे? इसका कारण था एक युद्ध। जिस समय हस्तिनापुर में जुआ खेला जा रहा था,
उस समय श्री कृष्ण शाल्व राज के साथ युद्ध में व्यस्त थे। शाल्व शिशुपाल का परम मित्र था। शिशुपाल वध का बदला लेने के लिए उसने अपनी जादुई नगरी सौब के साथ द्वारका पर आक्रमण कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण द्वारका की रक्षा और शाल्व के वध में लगे हुए थे उस वक्त। भागवत पुराण के अनुसार शाल्व ने अपनी माया से एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी कि श्री कृष्ण को द्वारका के बाहर युद्ध लड़ना पड़ा। भले ही श्री कृष्ण शारीरिक रूप से सभा में नहीं थे, लेकिन वे कण कण में व्याप्त हैं भक्तों। जब सभा में भीष्म, द्रोण और पांचों पांडव सिर झुकाए बैठे थे और द्रौपदी ने तब अपने दोनों हाथों को छोड़कर श्री कृष्ण को समर्पित सच्चे भाव से पुकारा, हे द्वारकानाथ, हे गोविंद, मेरी रक्षा करो। उसी क्षण श्री कृष्ण अदृश्य रूप में वहां प्रकट हुए और साड़ी यानी चीर के रूप में साड़ी में अनंत होकर द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की भगवान ने। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया। थान की थान ढेर की ढेर बनकर रह गई, लेकिन साड़ी समाप्त नहीं हुई भक्तों। जुए के इस खेल के बाद ही पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। श्री कृष्ण ने बाद में वन में पांडवों से भेंट की और उन्हें सांत्वना दी कि वे अधर्म का नाश अवश्य करेंगे। वनवास के दौरान एक बार दुर्योधन ने पांडवों को मुसीबत में डालने के लिए महर्षि दुर्वासा को उनके पास भेजा। दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ वहां पहुंचे जब द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था जो तब तक भोजन देता था जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन न कर ले। द्रौपदी के भोजन करने के कारण पात्र खाली हो चुका था और महर्षि दुर्वासा भोजन न मिलने पर श्राप दे सकते थे। तो द्रौपदी ने मन ही मन श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण तुरंत प्रकट हुए और बोले, सखी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ। द्रौपदी ने कहा, पात्र में तो कुछ भी नहीं है। फिर जब कृष्ण ने पात्र को देखा तो उसके कोने पर साग का एक छोटा सा पत्ता लगा था। श्री कृष्ण ने वही पत्ता खा लिया। जैसे ही भगवान का पेट भरा, पूरी सृष्टि का पेट भर गया। ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों को ऐसी डकारें आईं जैसे उन्होंने भर पेट भोजन कर लिया हो। वे बिना पांडवों के पास आए ही वन वापस चले गए। एक और कथा के हिसाब से 12 वर्ष के वनवास के बाद 13वां वर्ष अज्ञातवास का था, जिसमें पांडवों को छुपकर रहना था। यदि वे पकड़े जाते तो उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। श्री कृष्ण की सलाह पर पांडवों ने मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ शरण ली। युधिष्ठिर कंक बनकर रहे, भीम वल्लभ के रूप में, अर्जुन रिहंदला बनकर, नकुल ग्रंथिक जो घोड़ों की देखभाल करने वाले होते हैं, और सहदेव तंतिपाल के रूप में गायों की देखभाल करने वाले, और द्रौपदी सैरंध्री के रूप में महारानी की दासी बनी। अज्ञातवास के दौरान राजा विराट के साले कीचक ने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया। श्री कृष्ण ने पहले ही भीम को संकेत दिया था कि अधर्मियों का नाश आवश्यक है। भीम ने रात के अंधेरे में कीचक को एक नृत्यशाला में बुलाया और उसका वध कर दिया। इससे दुर्योधन को शक तो हुआ कि यह भीम का काम है, लेकिन वह पांडवों को पहचान नहीं पाया। अज्ञातवास की समाप्ति पर राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा से अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के विवाह करने का प्रस्ताव रखा। श्री कृष्ण इस विवाह में शामिल हुए और मत्स्य नगरी पहुंचे। यही वह समय था जब अज्ञातवास समाप्त हुआ और पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, जिसे दुर्योधन ने देने से मना कर दिया। जब युद्ध निश्चित हो गया, तब श्री कृष्ण ने एक अंतिम प्रयास किया। वे शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए और दुर्योधन से कहा, पूरा राज्य मत दो,
केवल 5 गांव दे दो, लेकिन अहंकारी दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दी। और यहीं से महाभारत के युद्ध का बिगुल बज गया भक्तों। तो श्री कृष्ण ऐसे दयालु, ऐसे न्याय प्रिय राजा प्रजापालक थे, जिन्होंने न्याय के रास्ते पर चलने वाले के लिए, धर्म के रास्ते पर चलने वाले के लिए खुद सेवक बनकर काम किया, और अधर्मियों और दुराचारियों को, चाहे वह उनका अपना भाई क्यों ना हो, उन्हें मृत्यु के गोद में सुला दिया, उनके पापों से उनको मुक्त करा दिया, उनका अंत करके। तो कैसी लगी ये कथा, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।